रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। भारत ने अनाप शनाप क्रूड ऑयल सस्ते दामों में खरीदा। भारतीय कंपनी रिलायंस ने क्रूड ऑयल कौड़ियों के भाव खरीद लिया। सरकार ने कहा हमारा तो फायदा ही है, सस्ता खरीदेंगे तो जनता को भी सस्ता मिलेगा। रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन तेल रूस से आया गुजरात जामनगर और वहां से सीधा बड़े मुनाफे के साथ चला गया यूरोप। आप और हम बस इंतजार में रह गए कि तेल सस्ता होगा और मजे ले गए मुकेश अंबानी साहब। जनता को क्या मिला? रूस से सस्ता तेल दिलवाया अंबानी को। अंबानी ने यूरोप में महंगे दामों पर बेच दिया, मोटा मुनाफा कमाया, लगभग 6 अरब डॉलर का मुनाफा। अमेरिका हमसे नाराज हुआ, बोला कि भाई हमसे भी खरीदो, लेकिन हम नहीं माने क्योंकि हम अंबानी को पैसा कमवाना चाहते थे। अमेरिका ने लगा दिया 25% टैरिफ। हमारे आपके यानी आम जनता की बिजनेस हो गई बंद, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ी। फिर ट्रंप ने टैरिफ कर दिया डबल, अब कर दिया 50%, 25 से सीधा 50, महंगाई और बढ़ गई। President Trump has announced a deal with Pakistan to develop oil reserves. In a post on Truth Social, the president said, and I quote, "Maybe Pakistan could sell oil to India someday." अंबानी यूरोप से फायदा कमाते रहे, जेब हमारी ढीली होती रही, आपकी जेब ढीली होती रही, जामनगर की रिफाइनरी फलती फूलती रही, करोड़ों अरबों रुपए लेकर विदेशी कलाकार नाचते गाते रहे, जश्न मनाया जाता रहा। जश्न आम आदमी की जेब खाली करके मनाया जा रहा था और आप इस बच्चे की बात पर बहुत खुश हो रहे थे। ट्रंप का 50% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। भारत का 48 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित हो चुका है, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, चमड़ा और मशीनरी सेक्टर्स में। इन सेक्टर्स में कई उद्योगपतियों ने अमेरिकी ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं, डील्स रद्द हो चुकी हैं, काम ठंडा पड़ चुका है, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ चुकी हैं। ये सब बस एक आदमी को फायदा देने के लिए किया गया। रूस यूक्रेन वॉर से पहले 2021 तक भारत रूस से 2% से भी कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुई रूस ने क्रूड ऑयल का दाम मार्केट रेट से काफी कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस समय भारत लगभग 2% से अब 38% क्रूड ऑयल रूस से खरीदता है। इससे फायदा होना तो देशवासियों का था, लेकिन हुआ मुकेश अंबानी का और सरकार का। अंबानी तो तेल बाहर बेच रहे हैं यूरोप, अफ्रीका में, और सरकार उस पर 40-50% टैक्स लगाकर अपनी जेब भर रही है। सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ से कई सेक्टर्स की हालत खराब है, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। क्या मोदी सरकार सच में आर्थिक संप्रभुता के लिए अमेरिका से डील नहीं कर रही, या अंबानी के अरबों के मुनाफे को बचाने के लिए? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। रिलायंस, ये नाम आज भारत के हर कोने में गूंजता है। इस साम्राज्य की नींव 1965 में रखी थी मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने। उस वक्त ये एक बस छोटा सा ट्रेडिंग हाउस था, पॉलिएस्टर के कारोबार से शुरू हुआ, लेकिन आज एनर्जी से लेकर डेटा और मोबाइल नेटवर्क तक, रिटेल से लेकर फाइनेंस तक, एंटरटेनमेंट से लेकर क्रिकेट तक। आप HBO का शो देखते हैं, वो भी रिलायंस की स्ट्रीमिंग पर चलता है। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट टीमों में से एक उन्हीं की है। देश के सबसे बड़े चैरिटेबल फाउंडेशंस उन्हीं के चलते हैं, और हाल ही में उन्होंने लगभग हर बड़ा फैशन और लग्जरी ब्रांड खरीद लिया है। मैं जिस जामनगर की रिफाइनरी की बात कर रहा था वो भी इन्हीं की है। जामनगर का रिलायंस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया की सबसे जटिल और एडवांस रिफाइनरियों में गिना जाता है। कच्चे तेल की सैकड़ों किस्में होती हैं और ये रिफाइनरी बिना किसी मुश्किल के किसी भी हिस्से का तेल प्रोसेस कर सकती है, चाहे फारस की खाड़ी का हो, लैटिन अमेरिका हो, या जहां से भी सस्ता दाम मिल जाए वहां से खरीद कर। कंपनी का दावा है कि पिछले 25 सालों में जामनगर ने 500 अलग अलग किस्म के क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया है। लेकिन यह महज इत्तेफाक नहीं कि अंबानी की कमाई बीजेपी के पहले कार्यकाल में ही 2 गुनी हो गई थी। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन बस इस व्यक्ति की कमाई लगातार बढ़ रही है। इत्तेफाक नहीं जब ट्रंप के सलाहकार नवारो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारतीय लोगों कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। यहाँ ब्राह्मण से मतलब था बोस्टन ब्राह्मण से। अमेरिका के बोस्टन में ये लोग 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भूमिका में हुआ करते थे, जिन्हें हम बोस्टन ब्राह्मण कहते हैं या जिन्हें अमेरिकी बोस्टन ब्राह्मण कहते हैं। आमतौर पर ये लोग अंग्रेज़ों के वंशज थे, हिंदू नहीं थे, जो अमेरिका में बस गए थे। इनका बोस्टन में लगभग पूरे व्यापार पर कब्जा था।
बॉस्टन ब्राह्मण शब्द लेखक ओलिवर वेंडेल होम्स ने गढ़ा था। उन्होंने 1861 में एक नोवेल लिखा। इसमें बॉस्टन के कुलीन वर्ग को नए इंग्लैंड की ब्राह्मण जाति बताई। दरअसल बॉस्टन ब्राह्मण रहते तो अमेरिका में थे, लेकिन उस दौर में इंग्लैंड के रईसों जैसा जीवन जिया करते थे। उनका रहन सहन और सोच इंग्लैंड के अमीरों की तरह हुआ करती थी। पैसा बहुत था तो कला और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया उन्होंने। कई स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए। बॉस्टन लैटिन स्कूल अमेरिका का पहला हाई स्कूल था। तो इन्होंने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज भी प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाती है और है भी। ट्रंप के सलाहकार का कहने का मतलब यही था कि भारत में कुछ एक कुलीन वर्ग हैं, जैसे वहां पे बॉस्टन ब्राह्मण हैं, यहाँ पे अंबानी अडानी हैं जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को सस्ता तेल बेच नहीं रहे। इसका नतीजा क्या हुआ, आइए हम पॉइंट्स में समझते हैं।